हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नीम स्क्रब का रिव्यू जो कि है हिमालय ब्रांड से। और अगर आप इंडिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल भी है और दूसरी बात कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए हर कोई इसे परचेज़ भी कर लेता है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं ताकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे लिया है नीम स्क्रब को, और मेरा जो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मेरे लिए ये रिग्रेट प्रोडक्ट ही रहा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री और बेहद आसान है। नीचे का रेड कलर का बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के आइकॉन पर भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट रहें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके पैकेजिंग से। तो इसकी जो पैकेजिंग है इस तरह के प्लास्टिक के ट्यूब में आती है जो कि वाइट और ग्रीन कलर की होती है। अगर आपने हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस तरह के ट्यूब में आते हैं जो कि वाइट और ग्रीन कलर की ही होती है। तो इसमें भी इसी तरह की है, और ये जो इसकी कैप है वो काफ़ी स्टडी है और ट्रैवल फ्रेंडली है। आप कहीं भी इसको लेके आ जा सकते हैं। किसी भी ये कार्डबोर्ड पैकेट में नहीं आती है और ना ही किसी तरह का इसमें सील लगा हुआ होता है। लेकिन इसका जो कैप है वो काफ़ी स्टडी है, तो ये गिरने का, लीक होने का कहीं से कोई चांसेस इसमें नहीं है। ये आपको बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि 25 ग्राम में, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में। मैंने ये जो लिया है ये 50 ग्राम की है और इसकी जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी को दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर में आता है और थिक कंसिस्टेंसी का होता है। अगर आप इसको अपने स्किन पे लगाते हो तो इसका जो ग्रैन्यूल्स है वो भी नज़र आता है, जो कि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं। और जब आप इसको अपने टिप्स से लगाते हो, फिंगर टिप्स से लगाते हो स्किन पे, तो आपके फिंगर टिप्स पे ये गड़ते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि स्किन के लिए सेफ है। और इतने हार्श जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हमें अपने स्किन पे नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्क्रब 3 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आता है और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने सारे इंग्रेडिएंट को मेंशन किया है, खास करके की इंग्रेडिएंट भी बताए हैं जो कि नीम, एप्रिकॉट और टर्मरिक है। फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी है। इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राई महसूस नहीं होती। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके वर्क के बारे में। तो ये जो है डेड स्किन सेल्स को ईजिली निकाल देता है, क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर का है और इसके अंदर जो छोटे छोटे नीम के बीड्स डाले गए हैं, तो वो जब आप इसको पुल करते हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इसका क्रीमी टेक्सचर है तो वो ईजिली निकल जाता है। और जब इसके छोटे छोटे बीड्स हैं तो वो निकालेगा ही आपके डेड सेल्स को। लेकिन ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कम्प्लीटली नहीं निकालता है, क्योंकि कोई भी स्क्रब हो वो परमानेंटली या फिर कम्प्लीटली आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को नहीं निकालता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है और ये बोलता है कि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, टर्मरिक के अंदर जो होता है स्पेशली। तो इससे आपके जो है वो एक्ने भी क्योर नहीं होते हैं, पिंपल्स आ ही जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरी स्किन लिटरली जल रही थी और 2-3 मिनट के बाद वो ठीक हो गई। मुझे लगा पता नहीं इसके वजह से हुआ या फिर किसी और वजह से हुआ। मैंने फिर से सेकंड टाइम इसे यूज़ किया 1 वीक के बाद। उसके बाद फिर से मुझे वो जलन महसूस हुई, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्किन पे मेरे सूट किया। और उसके बाद इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे हार्श लगे अपने स्किन पे, और इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसमें पैराबीन भी है, EDTA भी है, अल्कोहल भी है, इसमें फ्रेग्रेंस भी डाला हुआ है। इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ होगा। और अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो ये अफोर्डेबल है और ईजिली अवेलेबल भी होता है, और 3 साल के एक्सपायरी डेट के साथ भी ये आता है, और ये स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। तो ये सारे इसके प्रोज हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था हिमालय नीम स्क्रब को लेके। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये फेवरेट होगा या फिर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा, लेकिन इसको लगाने के बाद मेरे 2 पिंपल्स भी आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए। एज ए आपके ऊपर है कि आप इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं।